स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने नए साल के पहले दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह समेत कुल 11 उपग्रहों को ले जाने वाले पीएसएलवी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो का ये पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल और सुपरनोवा जैसी रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। एक्सपोसैट का मतलब एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट से है, एक ऐसा उपग्रह जो एक्सरे का अध्ययन करता है। एक्सपोसैट जमीन से करीब 650 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेगा। माना जा रहा है कि यह सैटेलाइट कम से कम 5 साल तक काम करेगा और इस दौरान एक्सपोसैट अंतरिक्ष से एक्सरे का अध्ययन करेगा। पोलरीमीटर के साथ एक्सरे का अध्ययन करने वाली ये अपनी तरह की दूसरी परियोजना है। इससे पहले 2021 में नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से ऐसा ही एक उपग्रह इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर IXPE लॉन्च किया था। लेकिन एक्सरे का अध्ययन इतना अहम क्यों है? दरअसल यदि हम रेगुलर टेलीस्कोप से देखें तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी आकाशीय पिंड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्योंकि उन पिंडों से निकलने वाले प्रकाश को हम टेलीस्कोप यानी दूरबीन की मदद से देख रहे होते हैं। लेकिन ये टेलीस्कोप्स या लाइट अकेले ये समझने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ये वस्तुएं वास्तव में व्यवहार कैसे करती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन उससे आने वाली अन्य वेव्स के अध्ययन के जरिए करते हैं। ये अन्य वेव्स हैं एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स इत्यादि। ये एक्सरे उन क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं जहां पदार्थ चरम स्थितियों का सामना करते हैं, जैसे कि मैसिव स्टार एक्सप्लोशन, स्पेस में कॉलिजन, तेजी से चलने वाली वस्तुएं, मैग्नेटिक फील्ड, ब्लैक होल, क्वासर, पल्सर इत्यादि। ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरेज स्टार्स के अवशेषों से भी बनती हैं, यानी किसी मृत तारे या स्टार में गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि प्रकाश का भी उसमें से गुजरना असंभव हो जाता है और फिर वहां एक ब्लैक होल बन जाता है। प्रकाश की कमी के कारण इन ब्लैक होल्स का अध्ययन करना असंभव है, लेकिन इन्हें एक्सरे टेलीस्कोप्स के जरिए देखा जा सकता है। इन एक्सरे टेलीस्कोप्स के जरिए किए गए अध्ययन हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी के रहस्यों को सुलझाते हैं। अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष वेधशाला यानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी की जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल पृथ्वी का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर एक्सरेज और गामा रेज जैसी अंतरिक्ष विकिरण को रोकता है। इसीलिए इन किरणों से पृथ्वी पर मौजूद जीवों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम बगैर बाधा के इन किरणों को नहीं देख सकते। इसीलिए एक्सरे ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण और मशीनें अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं। स्पेस में ऐसे कई मिशंस भेजे गए हैं, जिनमें से एक काफ़ी प्रसिद्ध मिशन नासा ने भेजा था, जिसे चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। इस स्पेस ऑब्जर्वेटरी का नाम भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया था। भारत ने भी 2015 में एस्ट्रोसेट उपग्रह लॉन्च किया था, जिसने यूनिवर्स की विजिबल लाइट फोटोज और अल्ट्रावायलेट और एक्सरे ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किए थे। वहीं एक्सपोसैट एक्सरे के पोलराइजेशन का भी अध्ययन करेगा और ये जांच करेगा कि ये एक्सरे उन स्रोतों में कैसे बदलते हैं जहां वे प्रोड्यूस होते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? यदि आपने कभी पोलराइज्ड सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया हो तो आपने देखा होगा कि उनसे आने वाली रोशनी नेचुरल सनलाइट को कैसे बदल देती है। इंटेंसिटी में कमी आती है। ऐसा क्यों होता है? कल्पना कीजिए कि लाइट वेव्स एक रस्सी की तरह ऊपर नीचे घूम रही हैं। फिर ऐसी रस्सी पर लहरें या वेव्स बनती हैं। लेकिन जब ये वेव्स एक विशेष फिल्टर से होकर गुजरती हैं या वायुमंडल में कुछ गैसों से होकर गुजरती हैं तो ये पोलराइज हो जाती हैं, यानी ये कन्वर्ज हो जाती हैं। तमाम वेव्स आकर एक पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक विशेष तरीके से पोलराइज्ड लाइट को उस विशेष फिल्टर के माध्यम से देखा जा सकता है। यही हाल एक्सरेज का भी है। पोलरीमीटर उनके ऑसिलेशन की दिशा को मापता है। ऐसा ही एक पोलरीमीटर एक्सपोसैट पर भी स्थापित किया गया है। एक्सपोसैट पर पेलोड्स की बात करें तो एक्सपोसैट पर 2 पेलोड्स हैं। पहला है पोलिक्स, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। ये उपकरण बेंगलोर के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है
और ये इस चीज़ को मेज़र करेगा कि आने वाली रेज कितनी और किस दिशा में पोलराइज हुई हैं। दूसरा है एक्स स्पेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये उपकरण स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी इकट्ठा करेगा। संक्षेप में ये रेज कहाँ से आती हैं, ब्लैक होल कैसे घूमता है, उनकी गति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सैटेलाइट स्पेस में होने वाले रेडिएशन की भी स्टडी करेगा, उनके स्रोतों की तस्वीरें निकालेगा। यही नहीं, ये सैटेलाइट ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चमकने वाले 50 सोर्सेस का भी अध्ययन करेगा। पिछले साल यानी 2023 में भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारकर इतिहास रच दिया था और अब यानी 2024 के पहले ही दिन उसने ब्रह्मांड के राज को जानने के लिए एक अहम मिशन को लॉन्च किया है और अमेरिका के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।